यस, टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर दैट इज मार्केटिंग। हमने कल जो टर्म यूज करी थी दैट वाज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज सेट ऑफ दोज टूल्स ऑफ मार्केटिंग जो कि मार्केटिंग को पॉसिबल बनाती है, जिससे जो गुड्स है वो हम सेल कर सकते हैं, गुड्स को हम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। दीज आर आल्सो नोन एज मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हमने जो कल डिस्कस किया था। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, these are the elements of marketing mix. Marketing mix is set of these tools of marketing, and these tools are known as marketing mix. Elements of marketing mix rather, and elements of marketing mix are also known as 4 P's of marketing. 4 P's of marketing, because each element जो है वो start हो रहा है from the letter P. अगर हम प्लेस को किसी और नाम से लिखें, प्लेस इज आल्सो नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी पी से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टिल इट रिमेन्स सेम 4 P's ऑफ दैट मार्केटिंग मिक्स। 4 P's है ना। टॉपिक ऐसे भी, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हम ये जो पी है, एक एक पी हम अलग अलग से अब डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक चलेगा हमारा पूरा, से एज अ चैप्टर भी कह सकते हैं इसको, है ना। टॉपिक बड़ा होगा। फर्स्ट जो है हमने पी स्टार्ट करनी, दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, है ना। हम गुड्स को अलग लेते हैं, सर्विसेज को अलग लेते हैं। प्रोडक्ट मीन बोथ, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो हमें कोई शैम्पू कोई बेच रहा है, कोई सोप बेच रहा है, वो गुड्स हैं, चाहे हमें कोई बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विस है, बट ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट। ठीक, मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन द मार्केट बाय द मार्केटर इज अ प्रोडक्ट। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिखते रहना। डोंट वेट फॉर मी कि मैं बोलूँ कि जी आप लिख लो। लिखने वाला चैप्टर नहीं है, एक्चुअली समझने वाला चैप्टर है। मैं ये नहीं कह लिखना नहीं है, लिखने वाला नहीं से छोड़ दिया। हाँ, लिखने वाला नहीं है मीन लिखवाने वाला नहीं है, हम ये कह सकते हैं, समझने वाला चैप्टर है ये वाला। ठीक है। सो प्रोडक्ट इज ए anything which is offered by the marketer in the market for the sale, for the consumption, for the use by the consumer or the customers। ठीक है, वो जो है वो प्रोडक्ट है। क्लियर है इसका मीनिंग? ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो कहीं, आप कर लेना। प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। वैसे जो मैंने लिखवाई है ना आपको ये वाली, ये एक्चुअली वो डेफिनेशन कोई हल्का सा मोल्ड किया हुआ। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय फिलिप कोटलर, PHILIPKOTLER। वर्ड्स नहीं सेम होंगे बिकॉज मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, मैंने मीनिंग लिखवाया हुआ है। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है वर्ड टू वर्ड कॉमास तक सेम होने चाहिए। अगर आप ऑथर के हिसाब से लिख रहे हो एंड यू आर पुटिंग दैट इन इन्वर्टेड कॉमास, डेफिनेशन होती है ना। ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन और मीनिंग वी कैन से। नेक्स्ट इसी में प्रोडक्ट में ही है बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेनिफिट्स को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको हमने पहले 2 बार किया हुआ है बीच में, लेकिन वो बातों में किया था, वो टॉपिक नहीं हमने किया था। बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट होता है इसका बेनिफिट फंक्शनल बेनिफिट। बेनिफिट में फर्स्ट है फंक्शनल बेनिफिट। फंक्शनल बेनिफिट मीन द कोर बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, जिस चीज के लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है। हमने ये एग्जांपल ली थी बाइक की, मेरे को याद है ना। एक बाइक जो है वो 30-40 हज़ार का भी आ रहा है, एक बाइक 15 लाख रुपए का भी आ रहा है। कोर बेनिफिट क्या है उसका? फंक्शनल बेनिफिट क्या है कि उसने 2 बंदों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, दैट्स ऑल। वही काम 30,000 का 40,000 का बाइक भी कर रहा है, वही काम 15 लाख का बाइक भी कर रहा है। दिस इज कोर फंक्शनल बेनिफिट, जिस फंक्शन के लिए वो बना हुआ है। सेकंड बेनिफिट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट,
कि जो कस्टमर की एस्टीम नीड्स को, प्रेस्टीज नीड्स को, हमने किया था कहीं मैस्लो थ्योरी में, है ना, टाइप्स ऑफ नीड्स में एस्टीम नीड्स, ईगो नीड्स को जो इफेक्ट कर, जो फुलफिल करता है, वी कैन से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। उसकी ईगो नीड है, एक पैसा उसके पास बहुत ज्यादा है, वो कहता है ले 30,000 बाइक मैं थोड़ी लेना है, मेरे पास इतना पैसा, 30,000 बाइक तो वो ले रहा है जिसके पास कम पैसा है, 40,000 का बाइक तो मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो 5, 6, 10 लाख का बाइक लूंगा। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, उसकी ईगो नीड्स को इफेक्ट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। वो हल्की चीज नहीं कहता लेनी, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बढ़िया चीज लेनी है। ठीक, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया ना। एंड थर्ड बेनिफिट जो इसका है, लास्ट वन, दैट इज सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट कि ये हमारी स्टेटस नीड्स जो होती हैं उनको इफेक्ट करता है, उनको फुलफिल करता है। सोसाइटी में हमें एक जगह मिलती है, स्टेटस मिलता है ना। अगर एक बंदा है, मुस्लिम में सेम एग्जांपल ले रहे थे, एक बंदा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को नाम नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार वो वाला बंदा, आपको समझ ही नहीं आ रही कौन सा बंदा, जिसके पास ना वो वाला फोन है, कोई एनी काइंड ऑफ, अच्छा अच्छा हाँ मेरे को याद है, स्टेटस, एक ग्रुप बन जाता है कि इस बंदे के पास ये वाली चीज है, इस बंदे के पास ये वाला बाइक है, इस बंदे के पास ये वाली कार है, इस बंदे के पास ये वाले शूज है, इस बंदे के पास ये वाला फोन है। एक स्टेटस बन गया हमारा, हम एक ग्रुप को बिलोंग करने लग पड़े। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हम एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज ब्रांड कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, तो वो ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। और अगर हम उस ग्रुप में हैं तो वो हमारी हमारा वो सोशल बेनिफिट है, हमारी स्टेटस नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहा है ये बेनिफिट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट मेंट फॉर फंक्शनल बेनिफिट्स ओनली, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक बाइक बनी होती, सिर्फ एक ही बनी होती, फंक्शन ही करना था उसने, उसके बाद तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल नीड्स जो है उसकी पूरी हो रही, ना ही कोई जो सोशल नीड्स है, स्टेटस नीड्स है वो पूरी हो रही, कोई भी नहीं पूरी हो रही। फिर तो एक ही बाइक बनती, हर जगह वही बिकती, एक कलर होता उसका, हमें हम डिफरेंट चाहिए ही नहीं। हम कहते हैं सभी ने वाइट ली है, वाइट नहीं लेना, ब्लैक लेंगे, ऐसे ही होता है। अलग से एक हम करना चाहते हैं, क्यों, मेरे पास तो वो पैसा है मैं तो ऐसा ही करूंगा। नहीं, जो कंपनीज हैं एक्चुअली वो इस पे प्ले करती है, इस पे भी करती है नो डाउट, ये तो बेस हो गया ना, इस पे भी प्ले करती है कंपनी, है ना। आपको वो ऐसा आपको फील करवाती है कि ले जी आप तो महाराज जो आप चीज ले रहे हो ना एक ही बनी हुई है, बस इसके बाद, इसके पहले ना बनी थी ना इसके बाद बननी है, आप ले लो। आपको भी लगता है हाँ जी हाँ महाराज मैं ही बस राजा हूँ यहाँ का, जो चीज लेने जाते हो तो जैसे वो डील करते हैं आपको, है ना। कंपनी ऐसे ही एड वगैरह में यही दिखाती है, क्या दिखाती है एड में, यही दिखाती है। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। टाइप्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आई होप कि आपने साथ साथ में लिख लिया, हाँ लिख लिया। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा हो साफ तो, बिकॉज कुछ चीज बाहर जा रही है। मेन टू प्रोडक्ट्स आर देयर, एक इज कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिसे हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल देते हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड बाय द कस्टमर्स, है ना। ड्यूरेबिलिटी के बेस पे हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल एंड सर्विसेज, सॉरी, पेरिशेबल को भी अलग भी ले सकते हैं हम नॉन ड्यूरेबल पे भी ले सकते हैं। Then is on the basis of shopping efforts involved, one is convenience products, other is shopping products, and last one is specialty products, है ना। on the basis of shopping efforts involved, these are the types of consumer goods. Industrial goods की अगर हम बात करें, one is material and parts, other is capital items, and last one is supplies and business services, supplies and business services, ये इसका जो मेन है वो है। Now starting with consumer products means those products which are ultimately consumed by the consumers, नहीं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, जितने टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, जितनी ये वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक, इसमें आगे जो हम तीन में क्लासिफाई करते हैं, वेरी इजी टर्म्स आपने बहुत पहले से ही की होंगी। ड्यूरेबल कि जो कुछ टाइम निकाल जाती हैं, है ना। नॉन ड्यूरेबल जो टाइम नहीं निकाल पाती, जल्दी पैरिश हो जाती हैं, मिल्क वगैरह हो गया तो बिल्कुल ही पेरिशेबल में आ गया, है ना। उसके बाद है सर्विसेज, सर्विसेज जो बिजनेस की हैं, जो साथ साथ में कंज्यूम करनी पड़ती हैं हमें। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज +1 में हमने किया था गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे ये गुड्स आ रही हैं, बिकॉज सर्विसेज जो है वो ड्यूरेबल नहीं हो सकती,
वो टोटली पेरिशेबल है, अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, अभी कोई ले रहा है सर्विसेज ले रहा है, उसके बाद वो ले नहीं पाएगा, सर्विसेज इसी में आ जाएंगी, बिकॉज ये भी ड्यूरेबिलिटी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक, then is on the basis of shopping efforts involved, means how many efforts are being made by the consumer to purchase the product। इसके बेस पे कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कोई एफर्ट नहीं करता है कस्टमर, कुछ नहीं करता है। बाजार गया था, सपोज हम लेने गए थे गारमेंट्स, रास्ते में प्यास लगी, हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, जूस पी ली, नहीं लेने गए थे बाजार से मिल्क वगैरह, तो 10 रुपए बचे, हमें चॉकलेट ले ली। हम प्लानिंग करके नहीं गए, है ना, हमने प्लानिंग नहीं करी कि यार हम ना अगले महीने एक चॉकलेट परचेज करेंगे, हमने ऐसे किया? ऐसा तो नहीं किया। जब मर्जी परचेज कर लें, 2-4 रुपए बचे हैं सामान ले लेंगे, 2-4 बचे, यार पैसे रहने दे, टॉफियां दे दो, क्या ही देते हैं, है ना, फलानी चीज चिप्स का पैकेट दे दो, हम क्या ही देते हैं। लीस्ट एफर्ट्स मेड बाय द शॉपकीपर, बाय द कंज्यूमर, कुछ नहीं करता है। ठीक है, दिस इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट में कस्टमर एफर्ट करता है, कस्टमर एफर्ट करता है। वी कैन परचेज चॉकलेट की, हम बाजार गए चॉकलेट लेके आ गए। वी कांट परचेज अ बाइक की, बाजार के जो बाइक लेके आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बाजार गया, इसमें कार ले, मैं कार ले आया कर, ये थोड़े ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स कस्टमर जो है इस पे पहले वो सारी सर्च करता है, अपना बजट बनाता है, उसके बाद प्रिपेयर करता है, उसके बाद परचेज करता है। शॉपिंग ऐप इसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। कस्टमर कोई बजट नहीं बना रहा, तो बजट बनाएगा कि मैंने चॉकलेट लेनी है 50 रुपए की, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पैसे उठाऊं, ऐसे करेगा नहीं ना। बाजार गया था, चॉकलेट पसंद आई, ले ली, खा ली। ठीक, और थर्ड वन जो है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है। स्पेशल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द कस्टमर टू परचेज द गुड्स प्रोडक्ट्स। ये कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई कॉइन कलेक्शन कर रहा है, कोई स्टैम्प कलेक्शन कर रहा है, उसके हर जगह दुकानों पे नहीं कॉइन्स मिल रहे हैं ना, नई दुकानों पे स्टैम्प्स मिल रही हैं, उसके एग्जीबिशंस लगते हैं। कोई एंटीक आइटम्स की जो है वो मान लेते हैं कि उसको शौक है इकट्ठे करने का। एंटीक आइटम हर दुकान पे नहीं मिल रही, जहाँ से मर्जी जाओ वहाँ से लेके आ जाओ, इसके एग्जीबिशंस लगते हैं। पता नहीं आपने नोट किया, देखा कि नहीं देखा, पीछे न्यूज चल रही, जिसके पास में वो 2 रुपए का सिक्का है, नोट है ना, ये 1 रुपए का नोट है, पुराना नोट 1 रुपए का, वो 10 लाख रुपए में बिक रहा है। था तो झूठी मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे पास वो था, कोई जवाब तो आया नहीं होता तो फिर तो मैं तो 3-4 तो है ही मेरे पास, शायद मैं वही दे देता। नहीं हुआ तो नहीं, बट होता ऐसा ही है। शॉपिंग एफर्ट्स आर टू बी मेड। आप पुराने पुराने सिक्के देखो, किसी के पास पड़े हो तो वो मतलब एक तो बड़ा होता है ना ब्लैक में बेचना, ब्लैक वाला भी हिसाब नहीं है, उसके भी ऊपर वाला ही हिसाब है। अगला कहता है मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको चाहिए बताइए, आप ले जाइए, इतने पैसे लगने हैं, हजारों लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। तो जिसको शौक है वो खर्च भी देते, वो खर्च कर देता है ना। ये स्पेशलिटी हो गए प्रोडक्ट्स, इजिली अवेलेबल भी नहीं है, मिलने भी कभी कभी हैं। अब एग्जीबिशन भी हर टाइम लगाने रहता है, उसका भी टाइम होता है कि किसी दिन लग गया 4 दिन के लिए, उसके बाद तो मैं सी हाउ मेनी एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द that consumer, by the customer. Maximum efforts are being made in the specialty products, minimum efforts are being made by the consumer in the convenience products. These are the consumer goods, we can say. Next is industrial products. Industrial product की अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट आ जाता है मटेरियल एंड पार्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मीन्स के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाने में हमारी हेल्प करती है, से मशीनरीज या रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है, जो वो हेल्प करती है। इसमें फर्स्ट आता है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल मींस रॉ मटेरियल, और पार्ट्स मींस जो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हम बीच में और पार्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई नट बोल्ट लगा रहे हैं, कुछ और जो भी कर रहे हैं, है ना, कोई नेल तो नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं वैसे, नट बोल्ट वगैरह मेनली हमारे होते हैं जो उसका पार्ट ही बन जाते हैं। प्रोडक्ट का एक पार्ट बने, कोई स्प्रिंग लग रहा है, कोई दूसरा वो क्या होता है, दूसरा बेरिंग लग रहा है। ठीक, सेकेंड इज कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम में आप दो चीजें लगा सकते हो, कर सकते हो इसको। एक होती है इंस्टॉलेशन, एक होती है इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स, और ये तकरीबन दोनों सेम, लेकिन एक डिफरेंस जो है इसका कॉस्ट पे है, कि जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इक्विपमेंट जिसको हम यूज करते हैं, हम कहते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता होता है उससे। से एक लिफ्ट लगी हुई है बिजनेस में, वो इंस्टॉलेशन में आ जाएगी। एक से कंप्यूटर लगा हुआ है, वो सस्ता है, वो इक्विपमेंट में आ जाएगा। टाइपराइटर है, वो इक्विपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये वो हो गया। देन इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसमें वो नेल्स वगैरह हो गया, वो पेंट वगैरह हो गया, कोई छोटे मोटे और जो उसमें एडिशंस हो रही हैं। जब हम अपना सामान बना लेते हैं उसको हम पेंट करते हैं,
है ना, उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें सप्लाई इसमें आ जाएंगी इसमें, जो कि बाद में प्रोडक्ट का एक पार्ट ही बन जाती है, मशीनरी का एक पार्ट ही बन जाती है। ठीक है, आप कंज्यूमर गुड्स के, इसके और इंडस्ट्रियल गुड्स के फीचर्स वगैरह जो है वो जरूर जो है वो कर लेना। इंडस्ट्रियल गुड्स की इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पे आपका काम जो है वो चल जाएगा सभी का। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है, दैट इज ब्रांडिंग। आप कर दो इसको, कर लिया। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है, हम उस दिन भी डिस्कस वैसे कर चुके हैं। क्या होती है ब्रांडिंग? एनीवन ऑनलाइन? ब्रांडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये किसने हाथ खड़ा करके बाद में नीचे कर लिया? यस, 1 2 वसुंधरा। So to give a particular name to the product so that it is easily identifiable among the other competitors in the market. ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो गिव अ विच नेम आपने कहा? Particular name. गिव अ पर्टिकुलर नेम, ओनली नेम, तो सिंबल नहीं हो सकता? Sign, symbol or name. ये किसने कहा कि नेम है? ये तो किसी ने नहीं कहा कि नेम है, ये भी नहीं किसी ने कहा कि ये नेम है। सिर्फ नेम देना नहीं, नेम के साथ कोई ना कोई सिंबल दे देना या दोनों का कॉम्बिनेशन दे देना, वो भी ब्रांडिंग है। मीन इट इज द प्रोसेस ऑफ, वी कैन से, लिख लीजिए इसका मीनिंग लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग द प्रोडक्ट, stamping the product with some identifying mark, name or combination of both, with some identifying mark, name or combination of both. Identifying name, this is a identifying name, it is also a brand. Identifying mark, it is also a brand, or combination of both, स्टार स्पोर्ट्स, है ना, नेम भी है बीच में और सिंबल भी है, मार्क भी है, combination, it is a process of branding, है ना। and the idea is simply product differentiation and easy identification of the goods. मेरे को नहीं लगता कि शूज में कहीं नाइकी लिखा होता है, मुझे लगता है कोई छुपा के छोटा सा लिखा हो बात अलग है, उनके लिए इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है ना। हम उस दिन एडिडास की बात कर रहे थे, एडिडास के लिए भी ये सिंपल यही बहुत है, तो मेरे को लगता कहीं लिखती होगी एडिडास की, एडिडास है जरूर उसको है जिसका ब्रांड नेम एस्टेब्लिश ना हो, है ना। जिसका ब्रांड नेम एस्टेब्लिश है उसे देखने की, आप सोचिए एक ये ब्रांड नेम है आपके पास, एक ब्रांड नेम वो है ऐसे करके, ऐसे सुजुकी का, शायद कुछ ऐसे करके, ऐसे सुजुकी का ना, मारुति सुजुकी का ब्रांड है, मारुति तो हट गया बीच में शायद, ये है पता नहीं, है ना, ये है। जब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, आप ब्रांड वैल्यू सोचो किसकी ज्यादा लगती है हमें? ऑफ कोर्स इसकी लगती है, ऑफ कोर्स इसकी लगती होगी। हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि मारुति की कम है ब्रांड वैल्यू, मारुति की सेल मर्सिडीज से कम 5 गुना होगी, कम से कम 5 गुना। मैं शायद कम बोल रहा हूँ, बिकॉज हाफ गाड़ियां आज भी इंडिया में मारुति की ही बिक रही हैं, 50% से ज्यादा शेयर है मारुति का। कोई टाइम था जब 90% था शेयर, वो टाइम अलग था, तब गाड़ियां कम, तब था ही नहीं, एम्बेसडर थी, फिएट थी और ये थी मारुति की ज्यादा गाड़ी। अब गाड़ियां इतनी है, स्टिल मारुति सेल्स 50% ऑफ कार्स इन द व्हिच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, अभी भी है। ये नहीं कि ये कम है, लेकिन थोड़ी महंगी सी है ना, किसी किसी के पास होती है ना, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा लगती है, ब्रांड वैल्यू इसकी ज्यादा है। और देख लीजिए आप जितनी भी गाड़ियां, वो आपको ब्रांड वैल्यू खुद ही, जब आप मारुति को आप कंपेयर करिए हिंदुई के साथ, आपको हिंदुई ज्यादा लगेगी। आप हिंदुई कंपेयर करिए मर्सिडीज के साथ, आपको मर्सिडीज थोड़ी सी कम लगनी, ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। आप इसे कंपेयर करिए फरारी के साथ, आप वो फरारी मर्सिडीज भूल जाओगे। बात तो ब्रांड वैल्यू है, तो वो कार ही, बात तो ब्रांड वैल्यू ये है। उनको नहीं जरूरत है बताने के लिए कि हम मर्सिडीज वाले हैं, उसके लिए यही बहुत है।
है ना। जितनी गाड़ी, जितनी नोट गाड़ी, जितना प्रोडक्ट पुराना होगा उतनी उसकी ब्रांड वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगी। बट ब्रांड वैल्यू सिर्फ पुराने होने पे नहीं डिपेंड करती। ब्रांड वैल्यू जो है वो आपकी सर्विसेज पे, आपके लॉयल्टी पे, आपके बिजनेस करने के तरीके से, आपको कस्टमर्स आपके मेंटेन रिटेन करने के तरीके से, बड़ी चीज़ों पे ब्रांड वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग द प्रोडक्ट विद सम आइडेंटिफाइंग मार्क, नेम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, which helps in identifying and distinguishing the product from the product of the competitor। ऐसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये है। ठीक, सम रिलेटेड टर्म्स आर देयर, ये भी लिख लीजिए। टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग, टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। फर्स्ट इज ब्रांड नेम। brand name, it consists of words, letters or numbers which can be spoken। it consists of, मैं करवा चुका हूँ पहले, मैं सिर्फ एक एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, है ना। अभी हमने किया है, जब आप उसको रिलेट करोगे ना, उसके बाद हो सकता है आपको लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ब्रांड नेम, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स विच कैन बी स्पोकन, विच कैन बी स्पोकन, है ना। ये कह सकते हैं नाइकी, हम इसको इसको बोल सकते हैं, इसको थोड़ी बोल सकते हैं, इसको नाइकी तो नहीं बोल सकते, ये तो ब्रांड उसका मार्क है नाइकी का, है ना। ये थोड़ी बोल सकते हैं हम मर्सिडीज बोल सकते, मर्सिडीज ब्रांड नेम है, नाइकी ब्रांड नेम है, एक फैन है ओरिएंट ब्रांड नेम है, उषा ब्रांड नेम है, बजाज ब्रांड नेम है। गाड़ियों की अगर हम बात करें तो कोई मारुति सुजुकी जो है वो ब्रांड नेम है, और हिंदुई जो है वो ब्रांड नेम है। ठीक है, ब्रांड नेम। उसके बाद है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क, it is that part of brand, it is that part of brand which appears in the form of, which appears in the form of symbols, designs or different coloring, different coloring। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंबल, डिजाइन नहीं। ठीक है, उस दिन वो जो उन्होंने एक वो अपना सेमिनार वेबिनार हुआ था उस दिन, अगर आप लोगों ने लगाया हो, है ना, उसने एक सिंपल सी बात कही थी, कहता है 2 सर्कल से लेके ना कोई ब्रांड नेम बना के दिखा दीजिए। उसने बात, हम देखो हम सोचते नहीं, मैं वो जो मास्टर कार्ड आता है उसने दिखाया है, उसका ब्रांड ही है, वो मतलब यही है उनका, 2 सर्कल लिए मिला दिए, और हम उनको बड़ा रेगुलरली, बड़ा फ्रीक्वेंटली देखते हैं लेकिन नोट नहीं करते। सी द सिंपलिसिटी ऑफ ब्रांड। ये नहीं कि ब्रांड बहुत ज्यादा कहीं पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड सा होगा तो अलग सा बनेगा, जितना सिंपल होगा उतना ही अलग बनेगा वो। इससे सिंपल क्या होगा, क्या होगा, और इससे सिंपल है ना, लाइन लगानी ऐसे करके ले हम ब्रांड बन गए। सी द वैल्यू ऑफ ब्रांड, नहीं ये 3 लाइनें लगानी थी, ब्रांड बन गए, समझे। ठीक, नेक्स्ट इज ब्रांड। अब है ब्रांड, पहले ब्रांड नेम था, फिर ब्रांड मार्क था, अब है ब्रांड। इट इज अ नेम, इट इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन or their combination, or their combination used to identify and distinguish the product, from the product of competitors। जो सारा कुछ आ गया, ये ब्रांड आ गया, मीन्स ये भी ब्रांड है और ये भी ब्रांड है ना। इसकी बात करें ये भी एक ब्रांड है, इसकी बात करें ये भी एक ब्रांड ही है। दिस कैन बी uttered, this can be spoken, this is brand name, this can't be spoken, this is brand mark। ये ब्रांड भी है, ये भी ब्रांड है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये भी ब्रांड है। एनीथिंग विच इज देयर, जो आइडेंटिफाई करवा रही है अपना प्रोडक्ट, चाहे वो नाम लिख के करे, चाहे वो कलरिंग से करे, चाहे वो डिजाइन सिंबल से करे, वो ब्रांड है। ब्रांड के आगे 2 टाइप्स हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ठीक है, एंड लास्ट वन इज
ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क क्या होता है? व्हेन ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट। व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट बना हुआ है, अगर उसको उसमें रजिस्टर करवा ले सो दैट कि कोई हमारा ब्रांड ना यूज कर ले, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा किसी ब्रांड के ऊपर ना TM लिखा होता है सर्कल में, या R लिखा होता है ना। कुछ भी सपोज यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे उनको लिख सकते हैं, ऐसे अगर कोई डाल दिया जाए, इसका मतलब ये है दिस इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। इट मीन्स नो वन कैन कॉपी दिस। इसका मतलब ये है, अगर ये ना करवाया हो तो कॉपी कर सकता है उसको। अगर ये नाइकी ने ना करवाया होता, मैं शू बनाऊं, मैं ये वाला ब्रांड नेम यूज करके मैं करवा लूँ रजिस्टर, तो नाइकी जो है वो उसको देने पड़ेंगे पैसे उल्टा, क्योंकि उसने करवाया नहीं रजिस्टर। अगर नाइकी ने करवाया हुआ तो कोई और नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी उसकी, ठीक है। या फिर ट्रेडमार्क लिखा होता है, ऐसे करके भी लिखा होता है, वो भी इसका मतलब ये है कि दिस ब्रांड नेम हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड कोई भी जो और सप्लायर है, मार्केटर है, इस ब्रांड को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांडिंग। इसी में टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांडिंग। नंबर 1, इट शुड अट्रैक्ट पीपल। इट शुड अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, है ना, सिंपल सा होना चाहिए। अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करेगा तो याद रहेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेटेड सा होगा तो वो याद नहीं रहेगा। अगेन हम सिंप्लिसिटी के लिए इससे अच्छी एग्जांपल नहीं है हमारे पास। सिंप्लिसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, नाइकी से अच्छी एग्जांपल कोई नहीं है, और ये भी है वेरी सिंपल अदरवाइज, है ना, और ये भी सिंपल ही है, सिंपल ही। जितने ब्रांड्स, इतने एस्टेब्लिश्ड आप ब्रांड्स देखना सिंपल ही होते हैं, या फिर यूनिक होते हैं, या फिर वो यूनिक होते हैं, वो यूनिक होने के कारण वो सिंपल बन जाते हैं। एप्पल का ब्रांड है ना, वो खाया हुआ एप्पल। मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे पास एक वीडियो है, मेरे को मिली नहीं वैसे वो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैं यूट्यूब से देखी, तो मिली तो थी लेकिन अलग अलग थी। जो मेरे पास थी उसमें बड़ा उसने अच्छा सा बताया हुआ था, या तो कहीं किसी फोल्डर में रखोगी या कैसे है, उसमें उसने बताया कि एप्पल का जो ये ब्रांड मार्क बना, ये बना कैसे है। कोई रिलेशन थोड़ी है एप्पल का उसके साथ, आपस में कोई रिलेशन थोड़ी है। उसने क्या किया था, शायद स्टीव जॉब्स ने किया या किसी और ने किया, मेरे ख्याल से फाउंडर स्टीव जॉब्स ही था, उसने एक एप्पल लिया, उसने उसको खा लिया ऐसे। एक्चुअली वो चाहता था कि एप्पल के साथ इसका रिलेशन, उसने एप्पल को अलग अलग तरीके से काटा कि जब देखते हैं कि ये बनता है, इसका नहीं बनता। उसने एप्पल से एक ऐसे चक्की सी मारी और उसने उसको खा लिया। वो पड़ा हुआ था, उसको लगा ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसने एक बाइट वहां से, एक्चुअली वर्ड वाज बाइट, उसने एक बाइट वहां से ली। मैंने बाइट वर्ड पहले यूज किया, मैंने चक्की वर्ड यूज क्यों किया, है ना, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे चलते हैं। उसने एक बाइट वहां से ली, खाया उसको। अब जो उसने बाइट उसने ली एप्पल में से, दैट वाज सिमिलर टू अ बाइट बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर्स। यहां से उसका उसके माइंड में आया कि नहीं यार, ये वाला नहीं, एप्पल ऐसे दिखाते हैं कि थोड़ा सा एप्पल हो और खाया हुआ हो, उसका ब्रांड बन गया, है ना। किसी को लगा कि यूनिक सा है, और कंपनीज ने, किसी ने ऑरेंज नाम रख दिया अपनी कंपनी का, ऑरेंज इज मोबाइल कंपनी इन यूके, शायद कहीं पे है ना। ब्लैकबेरी रख दिया किसी ने, बनाना भी रख दिया मेरे ख्याल से, ये भी है, नहीं है, मेरे को लगता है कि शायद उनको लगा कि लैप फ्रूट के नाम से कुछ चल जाती है कंपनी, उसको ये नहीं पता कि उसमें कोई मतलब था उसका, उसने रखा हुआ था। और हर एक चीज का मतलब होगा, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत मिल जाएंगी आपको, ठीक। सेकंड इज इट शुड बी शॉर्ट and easy to remember, recognize, read and spell. Easy to remember, read, spell and recognize. Tide, Rin, नहीं, टाइड, रिन हो गया, कोई और देख लो, कोई एरियल हो गया। मैं सारे वॉशिंग पाउडर ले रहा हूँ, आप कोई और लेके देख लो। अब कितने छोटे छोटे वर्ड रखे हुए उन्होंने, है ना। थर्ड इज इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट
its benefits, uses, etc. एंड इट्स बेनिफिट्स एंड यूजेस एक्सेट्रा, मीन्स प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में वो बताए, ऐसा होना चाहिए। नो डाउट कि ये फीचर में नहीं बता रहा था, अदरवाइज अगर हम ब्रांड, जिसको पता है ना कि ये एप्पल का ब्रांड जो है वो बाइट लेके वर्ड बना हुआ है, उसको तो पता है, अदरवाइज वो एप्पल का क्या रिलेशन है कंप्यूटर के साथ, कोई रिलेशन थोड़ी, या मोबाइल्स के साथ या आईपोड वगैरह के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसका कोई ना कोई फीचर ये बता रहा है, फीचर वैसे उसने बाइट, अब हमें पता चल गया, हमें पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। अगर हम सिंपल सी बात करें, शैम्पू आता है हेड्स एंड शोल्डर्स आता है, उसका बड़ा फीचर बता रहा है कि आपके हेड और शोल्डर आपके जो है वो जो डैंड्रफ से साफ रहते हैं, इसका मतलब ये। उजाला आता है ब्लू, जिसको हम वाइट कपड़े धोने के बाद वो डालते हैं, उजाला की कपड़े उजाले की तरह चमकेंगे। हाजमोला आता है, हाजमा खराब नहीं होगा आपका, ये हाजमेदार चीज है, मीन्स वो चीज जो है वो बता रही है कि फॉर व्हाट विच बेनिफिट इट इज मेड, ठीक है। सो इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। सूर्य बल्ब, सूर्य बल्ब है ना, अब सूर्य एलईडी लगा लो आप, मीन एलईडी लगाओ इतना उजाला हो जाता है जैसे पता नहीं अंदर सूरज आ गया, इसका मतलब ये है, आइडेंटिकल है वो उसके साथ, ठीक। नेक्स्ट इज it should be attractive to the eyes, it should be attractive to the eyes। आप कोई ब्रांड देख लीजिए अट्रैक्टिव रहेंगे, एलजी का ब्रांड देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा अलग सा है वो, ऐसे करके उसने ऐसे करके पता नहीं ऐसे कुछ बनाया हुआ है ना, उसका भी रीजन है, वो भी यूट्यूब पे देखना आपको मिल जाएगा एलजी ऐसा क्यों बना। नेक्स्ट इज इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, शुड बी यूनिक, अलग होना चाहिए ना, अलग होगा तभी तो वो, बिजनेस की तो ये थ्योरी है ना, अलग है, अलग मीन्स दिखता है तो बिकता है, वो वाला हिसाब है। बिजनेस में कुछ दिखता है ना, अलग चीज दिखती है तो बिकती है, अगर आप सेम बना दोगे बिकेगी नहीं, अगला क्यों, पुराना कस्टमर जो है वो पुरानी कंपनी छोड़ के आपका जो प्रोडक्ट होगा वो परचेज करेगा, कुछ अलग दिखेगा तो वो लेगा ना, ठीक। नेक्स्ट इज इट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड सुटेबल टू द प्रोडक्ट, it should be appropriate and suitable to the product। हम इस पे सेम एग्जांपल्स में ले सकते हैं, वो हाजमोला वाली है ना, सूर्या बल्ब वाली, वो एग्जांपल हम सेम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड हैव स्टेबल लाइफ, it should have stable life, then it should be capable of being registered, it should be capable of being registered, and last point is it should be easily pronounceable, it should be easily pronounceable। एक और लिख लीजिए, अलग अलग पॉइंट्स हैं ये। and last point, it should be sufficiently versatile, should be sufficiently versatile, versatile means जिसमें क्या कह सकते हैं उसको, ज्यादा स्कोप है हम कह सकते हैं, है ना। it should be sufficiently versatile to accommodate new products, to accommodate new products, इतनी उसमें वर्सेटिलिटी होनी चाहिए, इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि नया कोई प्रोडक्ट आता है उसमें वो उसी कोई ऐड किया, जैसा कि यहाँ एग्जांपल हम मैगी की दे सकते हैं। जो मैगी पहले मैगी जब ब्रांड आया तो वो 2 मिनट्स नूडल वाला ही ब्रांड था मेरे ख्याल से, उसके बाद क्या हुआ, मैगी में केचप भी आ गया, मैगी में सूप भी आ गए, मैगी में और कुछ बहुत कुछ आ गया, मैगी लेकिन मैगी ही रहा ब्रांड। अगर उन्होंने कहा होता कि मैगी नूडल्स मान लेते हैं, ब्रांड नेम ये होता है ना, मैगी नूडल्स, फिर उसमें केचप को या उसमें जूसेस वगैरह को या सूप्स वगैरह को ऐड करना मुश्किल होता है, उन्होंने रखा मैगी, अब मैगी में सब कुछ चल रहा है, जहां लग गया वर्ड मैगी वी आर सेफ कि हाँ यार मैगी का है, अच्छे ब्रांड के नेस्ले वालों का है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।